कुछ रंग प्यार के ऐसे भी की कहानी शुरू होती है हमारे हीरो देव दीक्षित की माँ ईश्वरी का स्ट्रगल से। देव जब छोटा था तभी उसके पापा की डेथ हो गई थी। ईश्वरी ने बहुत गरीबी, ताने और दुख सहते हुए देव और उसकी 3 बहनों सोना, निकी, रिया को पाला। देव ने बचपन से अपनी माँ के आंसू देखे हैं, इसीलिए उसके लिए दुनिया में उसकी माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। वो मेहनत करके एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। वो अपनी माँ को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे अपनी खुशियाँ ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। फिर शो में डॉक्टर सोनाक्षी बोस की एंट्री होती है। सोनाक्षी एक प्रैक्टिकल, इंडिपेंडेंट और सेल्फ रेस्पेक्टिंग बंगाली न्यूट्रिशनिस्ट है। देव और सोना की शुरुआत बहुत खराब होती है। देव को लगता है सोना एरोगेंट है और सोना को लगता है देव एक सड़ू, अकड़बाज बिजनेसमैन है। ईश्वरी की तबीयत खराब रहने लगती है क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ होता है, पर वो मिठाई चोरी छुपे खा जाती है। देव सोना को ईश्वरी का पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट के रूप में हायर करता है। सोना दीक्षित हाउस आती है। शुरू में ईश्वरी को सोना के स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट से दिक्कत होती है, पर स्लोली सोना सबका दिल जीत लेती है। देव और सोना साथ में वक्त बिताते हैं। देव देखता है कि सोना कितनी केयरिंग और जेन्युइन है। जब सोना का एक्सीडेंट होता है तब देव को रियलाइज़ होता है कि वो सोना के बिना नहीं जी सकता। देव बारिश में सोना को प्रपोज करता है और दोनों का सीक्रेट रोमांस शुरू होता है। पर दोनों का कल्चर अलग है। देव नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण, सोना बंगाली। और सबसे बड़ा हर्डल कल्चर नहीं, देव की माँ बनने वाली थी। ईश्वरी को पता चलता है कि देव सोना से प्यार करता है। ईश्वरी के अंदर एक अजीब सा डर, मतलब इनसिक्योरिटी टाइप आ जाती है। उसे लगता है कि कोई दूसरी औरत उसके बेटे का प्यार उससे छीन रहा है। ईश्वरी डिप्रेशन में चली जाती है और स्लीपिंग पिल्स खा लेती है। देव ये देखता है और टूट जाता है। वो सोचता है कि उसके प्यार की वजह से उसकी माँ मरने चली थी। देव अपनी माँ के लिए सोनाक्षी से ब्रेकअप कर लेता है, बिना उसे सच बताए। सोना का दिल टूट जाता है। सोना के पापा उसकी शादी डॉक्टर ऋत्विक से पक्की कर देते हैं। देव सोना के बिना जी नहीं पाता। वो सोना की एंगेजमेंट में ड्रंक होकर पहुंच जाता है और कोलैप्स हो जाता है। एंड ईश्वरी को समझ आता है कि उनका बेटा सोना के बिना एक लाश बन चुका है। गिल्टी में आकर ईश्वरी खुद बोस हाउस जाती है और सोना का हाथ देव के लिए मांगती है। देव और सोनाक्षी की शादी हो जाती है, पर रियल ड्रामा अब शुरू होता है। कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से बोस फैमिली और दीक्षित फैमिली के रीति रिवाज बिल्कुल अलग होते हैं, मतलब नॉन वेज खाना, पूजा के तरीके एट्सेट्रा, जिससे छोटे मोटे कलेश होते रहते हैं। देव के मामा जी और उनका बेटा विकी हमेशा जेलस रहते हैं और देव सोना को अलग करने की कोशिश करते हैं। शादी के बाद पता चलता है कि सोना के कंसीव करने के चांसेस सिर्फ 7% है। देव ये बात अपनी माँ और सोना से छुपाता है ताकि वो उन्हें दुख ना हो। पर जब सच बाहर आता है तो ईश्वरी सोना को ब्लेम करती है। इवेंचुअली विथ टाइम सोना प्रेग्नेंट होती है, पर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होता है। ऊपर से मामा जी की चालें और देव का अपनी माँ और बीवी के बीच बैलेंस ना बना पाना उनके रिश्ते को ख़त्म कर देता है। दोनों का डिवोर्स हो जाता है। फिर शो में 7 साल का लीप आता है। 7 साल बाद सोनाक्षी बोस अब एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन और सिंगल मदर है। उसकी एक बेटी है सुहाना। और देव बिल्कुल बदल चुका है। वो एक प्लेबॉय, एरोगेंट और रूड बंदा बन गया है जो सिर्फ काम और पार्टी करता है। सुहाना और देव एक कैंप में मिलते हैं। देव को पता चलता है कि सुहाना उसकी बेटी है। देव और सोना फिर से आमने सामने आते हैं और सुहाना के लिए देव और सोना एक ही घर दीक्षित हाउस में 6 महीने साथ रहने का डिसीजन लेते हैं।
और इन 7 सालों में ईश्वरी को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है और वो समझ जाती है कि देव की असली खुशी सोना के साथ ही है। अब वो एक इविल मदर ऑन इन लॉ नहीं बल्कि एक सपोर्टिव माँ बन जाती है। फिर देव और सोना के बीच के सारे पुराने डाउट्स क्लियर होते हैं। दोनों को एहसास होता है कि उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ था। एंड एट द एंड, लाइक अ हैप्पी एंडिंग सीरियल, देव और सोनाक्षी फिर से शादी कर लेते हैं। बाद में उनका एक बेटा भी होता है, शुभ, और पूरी फैमिली एक साथ हैप्पी रहने लगती है।